जग्गू रंगीला एक रहस्यमयी दुनिया। जग्गू धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और साए साए की आवाज़ भी उसके कानों के पर्दों को चीर रही थी। और जैसे ही जग्गू झाड़ियों के उस पार पहुंचा तो एक और कठिनाई उसके सामने थी। एक बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें भारी भरकम माल भरा हुआ हो, एक छोटे पेड़ पर लटका हुआ था और आवाज़ उसी में से आ रही थी। धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था पर जग्गू के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह तक नहीं था। जग्गू धीरे से उस कपड़े के पास जाता है और उसे झटके से खींच लेता है और फिर जग्गू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ जग्गू पर हमला कर देती हैं पर जग्गू उनसे एक कदम आगे होता है। वो झटके से अपने आप को उसी सफ़ेद कपड़े में छुपा लेता है और सारी मक्खियाँ भयानक आवाज़ के साथ उस कपड़े पर टूट पड़ती हैं, पर जग्गू अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। कुछ पलों के बाद जग्गू को आभास होता है कि सामान्य रूप से मधुमक्खियों की आवाज़ इतनी भयानक नहीं होती जितनी इन मक्खियों की थी। जग्गू अभी सोच ही रहा था कि किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ उसके रोंगटे खड़े कर देती है, और आवाज़ बहुत हद तक इतनी भयानक नहीं थी क्योंकि उसमें एक वेदना थी, वो दर्द से चीख रही थी। जग्गू को आवाज़ बहुत कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। चूँकि वह मधुमक्खियाँ बहुत ही बड़ी बड़ी और भयानक सी लग रही थी और उस कपड़े को उन्होंने अपने भार से पूरा ढक दिया था, जग्गू को कुछ ज़्यादा ही वजन बढ़ता हुआ लग रहा था। वो इन रहस्यमयी मक्खियों से अनजान था। वो कैसे भी इन मधुमक्खियों से छुटकारा पाना चाहता था। अंधेरा हो चला था और सर्दियों के दिन भी थे। कुछ पलों के बाद जग्गू को लगता है कि कोई तेज प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा है। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की हल्की हल्की आवाज़ जग्गू को सुनाई पड़ रही थी। अब जग्गू का शरीर पसीने से नहा चुका था और उसका दिल उसकी पसलियों से टकराकर धाड़ धाड़ बज रहा था। पर हकीकत कुछ और थी। वास्तव में एक आदमकद छाया हाथ में मशाल लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। वो शैतान सिंह था, जग्गू का जिगरी दोस्त। दो शरीर और एक आत्मा जैसे थे दोनों। जग्गू को बहुत देर तक घेर में ना पाकर उसे चिंता हुई थी और किसी संभावित खतरे को भांपते हुए वो मशाल जलाकर उसे जंगल की ओर ढूंढते हुए निकल पड़ा था। और उधर जग्गू के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी आसुरी शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। वो पूरी तरह अक्षम हो गया था। तभी शैतान सिंह इस तरफ की हलचल देख चुका था और इसी बीच मक्खियों से घिरा जग्गू कपड़े सहित उठकर शैतान सिंह की ओर भागने लगता है। शैतान सिंह को पूरा मामला समझते हुए देर न लगी और उसने तेजी से सूखे पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया और जल्दी ही आग का जलता हुआ ढेर धुआं उगल रहा था। जग्गू ने पूरे कपड़े को आग के हवाले कर दिया था। मक्खियों के हाहाकार से पूरा जंगल गूंज उठा था और गांव के लोगों में दहशत फैल गई थी। गांव के कुछ शेरदिल लड़के जंगल की ओर भागे जा रहे थे। उधर जग्गू और शैतान सिंह ने राहत की सांस ली। जग्गू ने शैतान को चीखती लड़की की आवाज़ के बारे में बताया। अभी भी उस रहस्य की गहराई उन्हें कुछ सोचने पर विवश कर रही थी।